अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है वो होने वाली है रिसेशन से रिलेटेड। रिसेशन इन यूके आप लोग देख रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे। और सीनियर्स भी आपको बता रहे होंगे कि जो है रिसेशन जो है वो यूके में चल रहा है। तो इस पे थोड़ी सी मैंने कहा आप लोगों से बात करूं और आपको यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको गाइड कर सकूं। तो हुआ ये है कि रिसेशन ना सिर्फ यूके में, पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो अभी मैं दो न्यूज़ से स्टार्ट लूँगा जो मैंने रीड आउट की हैं। फर्स्ट ये कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो हेड हैं उन्होंने क्या है कि जो यूके है वो लंबे टाइम के लिए रिसेशन में जो है चला गया है। जो कि रिसेशन का वैसे आपको पता होगा कि जो टाइम होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है, 1 क्वार्टर होता है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक ये 1 साल तक चल सकता है। और सेकंड न्यूज़ ये है कि एक पर्सन है जो उनका नाम मैकेंजी है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो उनकी यूनियन होती है उनको लीड कर रही होती हैं। तो उनका एक जो है वो बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रही और वो अपना जो है बिज़नेस को जनवरी में नेक्स्ट ईयर में 2023 में जो है वो शट करने के लिए सोच रही हैं और वो क्रिसमस पीरियड को जो है बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेंगी। तो अब चलते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को क्या इफ़ेक्ट होगा और आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को काफ़ी सीनियर्स ने ये कहा होगा कि अभी ना आएँ, लेकिन मेरी जो राय है उनसे थोड़ी डिफरेंट है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स मैं बताता जाऊँगा। फिर आप लोग फैसला करें कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखा जाए तो महँगाई तो यहाँ पे हुई है। महँगाई सिर्फ़ यूके का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान, इंडिया में भी आप देख सकते हैं, बांग्लादेश में भी यही सूरत-ए-हाल है। और अगर आप कहें कि यूके तो वैसे ही कॉस्टली है, तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा महँगाई होगी। ना सिर्फ़ यूके में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो मिनिमम अमाउंट में आपको, मिनिमम एक्सपेंस में आपको स्टडी वीज़े प्रोवाइड करते थे। स्टडी वीज़ा के लिए आप जा सकते थे, लाइक ऑस्ट्रिया। वहाँ पे मेरी बात हो रही थी एक सीनियर के साथ, मेरे भाई हैं वहाँ पे होते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इस बारे में सोच रही हैं कि अब महंगाई की वजह से जो प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं एनर्जी और अदर फैसिलिटीज़ की, हम जो हैं वो ऑनलाइन मोड की तरफ चले जाएँ। फिर पता नहीं वीज़े का क्या होगा, आपको सामने ही है अगर ऑनलाइन वो स्टडी की तरफ जाते हैं, या फिर हम फ़ीसें जो हैं यूनिवर्सिटी की वो बढ़ा दें। और वहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं पहले 80-90 पाउंड आते थे, अब 300-400 सॉरी 80-90 यूरो आते थे, अब 300-400 यूरो के करीब पहुँच गए हैं। तो यूके में भी कुछ जो है वो चीज़ें महँगी हुई हैं। अकोमोडेशन ज़ाहिर बात है महँगी हुई है। अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट ईयर के साथ तो 100 110 या 120 पाउंड्स ऑन एवरेज जो है वो इस दफ़ा अकोमोडेशंस महँगी हैं। और ग्रोसरी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं। और दूध पहले जो 1 सवा 1 पाउंड का मिलता था वो 1.5 पाउंड के करीब मिल रहा है। लेकिन ये नहीं है, इसके हिसाब से उन्होंने थोड़े से वेजेस भी जो हैं वो अप किए हैं। पहले मिनिमम वेज जो था वो 960 था आउटसाइड द लंदन। तो अभी इसको गवर्नमेंट ने 10-10 कर दिया है, 10 पाउंड 10 पी। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है अपने जो है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को। ऑल्दो के जॉब्स अभी कम है, वो सिचुएशन नहीं है जो पहले होती थी कि आप एक पहली शॉप पे जाते थे या पहली जगह सीवी ड्रॉप करते थे, वहाँ से आपको कॉल आ जाती थी और आप शाम को अपना जो है जॉब वगैरह स्टार्ट कर देते थे। अब थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन जॉब मिल जाती है अगर आप स्ट्रगल करें। और अकोमोडेशन के भी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। महंगी तो हुई हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसकी वजह से अकोमोडेशन सर्च करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं भी जितना अकोमोडेट हो सकता हूँ दोस्तों को करता हूँ। मुझे जो अप्रोच करता है तो उनको मैं अकोमोडेशन जो मेरी नज़र में होती है मैं उनको बता देता होता हूँ। और देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपको यूके आना चाहिए इस पीरियड में, नहीं आना चाहिए। देखें, अगर आप अभी नहीं आएँगे, अभी आप अपने यूनिवर्सिटी से फ़ीस वापस ले लेंगे या डेफ़र करवा देंगे, नेक्स्ट इनटेक में आएँगे तो यूके के या पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही रहने हैं। महँगाई होनी है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल कोई भी नहीं कर पा रहा होता। तो महँगाई तो होनी होनी है। तो स्टिल बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया अगर देखा जाए तो। आप यहाँ पे आएँ, जॉब्स भी मिल जाती हैं, अकोमोडेशन का भी हो जाएगा। स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सब कुछ हो जाता है। और एजुकेशन स्टैंडर्ड तो आपको पता है यूके का बेहतर है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। तो दूसरे अगर कंट्रीज़ की तरफ आप जाना चाहें, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। और ऑस्ट्रेलिया की भी यही सिचुएशन है। कनाडा में भी यही है। हर जगह इन्फ्लेशन हुई है, सब
चीज़ों के, ग्रॉसरी के, हर चीज़ के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन ये है कि इस पीरियड में भी आप यूके आ सकते हैं और आपको बिल्कुल आना चाहिए, स्टिल बेटर देन योर होम कंट्रीज़। यहाँ पे आएँ, अपना जॉब वगैरह करें, अपनी डिग्री वगैरह लें और फर्दर जॉब्स की तरफ जाएँ, वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाएँ। तो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। थोड़ा-सा इस स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ये पीरियड जो है इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा। अगर आप लंदन में मूव होते हैं तो अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, आपको पता है, और इस हिसाब से अकोमोडेशन भी वहाँ पे महँगी हो गई है और ग्रॉसरी भी महँगी है। अगर आप ईस्ट लंदन की तरफ जाते हैं तो आपको फिर भी थोड़ी रीज़नेबल मिल जाती है, अकोमोडेशन भी, ग्रॉसरी भी। और अगर आप सेंट्रल लंदन की तरफ जाते हैं तो फिर आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जितना आप लंदन से दूर होते जाएँगे, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और इस साइड पे जाते जाएँगे, नॉर्थ की साइड पे, तो थोड़ा-सा जो है हर चीज़ का रेट कम होता है और अकोमोडेशन का भी रेट कम होता है, ग्रॉसरी के भी प्राइसेस फ़र्क होती हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जब आप चूज़ कर रहे हों, तो आप लोग जो हैं वो अ, अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं लंदन में, स्टार्ट में 1000 1500 पाउंड से ज़्यादा लेके आ सकते हैं, तो आप लंदन को भी देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रीज़नेबल की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप बर्मिंघम या मैनचेस्टर साइड को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करें, ताकि जो है आपका जो बाकी एक्सपेंस है वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू लंदन कम हो जाए। तो जो अभी अ, लोग आएँगे तो उनके लिए सजेशन है कि वो पाकिस्तान से ही अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जॉब्स के लिए ऑनलाइन। और जो अकोमोडेशन का एड्रेस है वो बेशक अपनी यूनिवर्सिटी का ही दे दें फ़िलहाल, और लेकिन जॉब्स अप्लाई करें, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं और इमीडिएट स्टार्ट, या उन्होंने पूछा होता कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अपने वीज़े के जो स्टेटस है उसके हिसाब से प्लस माइनस करके वहाँ पे सिलेक्ट कर दें कि मैं तब से स्टार्ट कर सकता हूँ। और आपको वो ईमेल से कम्युनिकेट करेंगे और काफ़ी 10-15 दिन का ये प्रोसेस होता है और जॉब आपको मिल जाती है। क्रिसमस में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और वेजेस भी अच्छे होते हैं, ओवर टाइम भी आप लोगों को मिलता है। तो अभी आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी उन सीनियर्स की तरह नहीं कहूँगा कि आप यूके ना आएँ, यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लोग जो हैं वो मर रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग आएँगे तो आप लोग भी अपना रिस्क साथ लेके आएँगे और आप लोग अपना पैसा लगा के आ रहे हैं। मैं आपको क्यों रोकूँ कि आप लोग ना आएँ? तो ये जो आपको मैंने महँगाई से रिलेटेड, रिसेशन से रिलेटेड बात बताई है, तो ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है, ये तो आपके होम कंट्रीज़ में भी चल रहा है। तो ये तो ऐसे ही चलना है अभी। तो फिर आप लोग, बेहतर यही नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाएँ और जो आपने स्ट्रगल अपने होम कंट्रीज़ में करनी है, उतनी स्ट्रगल आप यहाँ पे आकर करेंगे तो आपको उसका रिवार्ड, आपको पता है, काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो आप लोग आएँ और अपना जो है डिग्रीज़ वगैरह स्टार्ट करें और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ और अपनी जॉब्स वगैरह सर्च करें। और अगर किसी को अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ वगैरह हों तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको लंदन या लुटन, ये 2 सिटीज़ में मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए अकोमोडेशन के लिए। और बाकी जो दोस्त हैं जो बर्मिंघम, मैनचेस्टर में अकोमोडेशन के लिए मुझे मैसेज करते हैं, तो फ़िलहाल उनसे माज़रत। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 जो अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़ या साइट्स, उनके साथ मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। जैसे ही वो मुझे कुछ अच्छा ऑप्शन बताते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। और इन द एंड ये कुछ मैंने क्लिप्स ऐड की हैं यहाँ के वेदर से रिलेटेड, तो आप लोग जब अपने पाकिस्तान, इंडिया से आएँ तो जैकेट्स वगैरह लेकर आएँ। यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है और यहाँ पे आप बाय करने जाएँगे तो फिर आपको 60-70 पाउंड से स्टार्ट होती हैं जैकेट्स, अच्छी जैकेट जो होती है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो जितना आप स्टार्ट में मिनिमम एक्सपेंस कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। और पाकिस्तान से जितनी या इंडिया से जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, जितना लगेज आपको अलाउ करती है एयरलाइन, उतना लेकर आएँ। और उसमें अपनी जैकेट्स भी लेके आएँ, रेनकोट भी लेके आएँ और एक-एक अम्ब्रेला भी लेके आएँ। ये आपकी जो है ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये आपको यहाँ पे हो सकता है एयरपोर्ट से ही आपको स्टार्ट हो जाए इन चीज़ों का। जैकेट तो आपको हीथ्रो पे या जिधर भी आप लैंड करेंगे, ज़्यादातर लोग हीथ्रो पे ही लैंड कर रहे होते हैं, तो जैकेट्स आप लोगों को वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अम्ब्रेला भी आपको चाहिए होगी। और ट्रैवल का आप पूछ रहे होते हैं मेरे से कि हम एयरपोर्ट से कैसे ट्रैवल करें अपनी अकोमोडेशंस की तरफ। अगर आप लंदन में रहते हैं या आउटसाइड लंदन रहते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। हीथ्रो टर्मिनल 2-3 से
4 से भी इवन चल रही होती है। बसेस, ट्रेन्स हर एयरपोर्ट के नीचे होता है। बेसमेंट में आप जाएँ तो लिखा होता है कि ये ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी और ये बस इसका यहाँ पे टर्मिनल है, तो आप वहाँ से ट्रेन का टिकट लें या बस का टिकट लें और आप ट्रैवल करें। टैक्सी और कैब्स वगैरह को देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एयरपोर्ट पिकअप होते हैं इनको देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे 100 पाउंड 150 पाउंड ले लेते हैं। वही आप काम 20 पाउंड में भी कर सकते हैं, 25 पाउंड में भी आपका काम हो जाता है। अगर आपका थोड़ा सा दूर अकोमोडेशन है तो आपका 35-40 पाउंड में हो जाता है। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईज़ी, कोई मुश्किल नहीं होती। आपने ट्रॉली जो है वो टर्मिनल तक लेके आनी होती है। उस पे आपका लगेज होता है, वो आप बस में रख देंगे और उसके बाद जो है आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जिस सिटी में आपको जाना होगा या इनसाइड अगर हमने लंदन में ही रहना होगा तो वहाँ से फिर आप टर्मिनल से जो है एक कैब कर लें। 4-5-6 पाउंड की हो जाती है मैक्सिमम, या 10 पाउंड की हो जाती है। वो आपको काफ़ी चीप ऑप्शन पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।